अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इस वक़्त हमारे साथ मौजूद हैं समीडू कॉलेज पीर महल के प्रिंसिपल सफ़ीउल्लाह चौधरी साहब। आज माशाल्लाह समीडू कॉलेज की जानिब से बड़ा ज़बरदस्त स्पोर्ट गाला का इनेकाद किया गया है। इस स्पोर्ट गाला को करवाने का बुनियादी मकसद क्या था? अच्छा, बिलाल साहब उसमें 2 से 3 वजूहात हैं। एक तो जिस तरह का आजकल माशरा जा रहा है आप कह लें कि वो साइंस ओरिएंटेड है। तो बच्चे जो हैं वो मोबाइल के और कंप्यूटर की दुनिया में ना उसमें उलझे हुए हैं। तो एक तो मकसद है उनको वो फिज़िकल फ़िटनेस देना है कि छोटे तो हम एक कोट पढ़ते थे, अ हेल्दी बॉडी हैज़ अ हेल्दी माइंड। अगर आपका जिस्म सेहतमंद है तो ऑटोमेटिकली आपका जो ज़हन है वो सेहतमंद होता है, वो दुरुस्त काम करता है। तो पहला इसका मकसद ये है। सेकंड ये है कि हमारे माशरे में जो अदम बर्दाश्त बढ़ रही है, हम एक-दूसरे को टॉलरेट नहीं करते, तो बेसिकली इस इवेंट को करवाने का मकसद ये है। हमने बच्चों की इसमें टीम्स बनाई हैं डिफरेंट, ठीक है? एक माइंडसेट के बच्चे को दूसरे के साथ हमने जोड़ा है ताकि वो उसके साथ काम करे, एज़ अ टीम काम करे, ठीक है? उसको पता लगे कहाँ पर उसको सब्र व तहम्मुल करने की ज़रूरत है, कौन-सी जगह है जहाँ पर उसको ओपन हैंड रखना है, कौन-सी जगह है जहाँ पर उसको किसी चीज़ की कुर्बानी देनी है। तो बेसिकली इन्हीं चीज़ों को लेकर आज का जो हमने स्पोर्ट्स कॉलेज को करवाया है। अच्छा, स्पोर्ट्स गाला में काफ़ी सारी गेमें हुई और जिनमें जो है वो मुझे सबसे ज़्यादा फ़ेवरेट लगी, वो कराटे की थी, जो आपने मतलब एक प्लान किया। तो मुझे ये बताएँ कि वो बच्चे आपने खुद ट्रेन किए थे या बाहर से कोई बंदा बुला के उनको ट्रेन करवाया था? नहीं एक्चुअली इस तरह है कि हमारे कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं कुछ, वो उस अकेडमी में रेगुलरली जो हैं, वो कराटे सीख रहे हैं, कुछ उनमें से सिखा भी रहे हैं। हाँ, बाकी ये है कि हमारे यहाँ पर ये एक ऐसी स्पोर्ट्स है, ऐसी गेम है कराटे की, जिसको ज़्यादा हम कह लें कि शोहरत नहीं मिलती। तो बेसिक इसको करवाने का मकसद यही था कि जो छोटे बच्चे हैं स्पेशली, कि जिनमें ज़्यादा एनर्जी है, तो वो इस तरह के स्पोर्ट्स को जॉइन करें, इस तरह की गेम्स की तरफ आएँ। अच्छा, आपको क्या लगता है कि जब हम देखते हैं कि हमारे जो किसी भी घर में चले जाएँ तो घर वाले यही कहते हैं कि बेटा पढ़ोगे, लिखोगे, बनोगे नवाब, खेलोगे, कूदोगे, होगे खराब। घर वाले खुद कहते हैं कि आपने खेल-कूद की तरफ नहीं जाना। तो ये खेल जो है वो तालीम के साथ-साथ कितना ज़रूरी है एक बच्चे की नशो-नुमा के लिए? अच्छा चलें, इसमें कुछ चीज़ें इस तरह हमारे यहाँ पर गलत उलाम है, ये गलत कॉन्सेप्ट्स हैं जो मैं बताना चाहता हूँ। कि सपोज़ जिस तरह हमारे यहाँ पर एक बच्चा मैट्रिक नहीं कर रहा तो उसको ये कहा जाता है, ये कह के मैट्रिक करवाई जाती है कि आप मैट्रिक कर लें, आगे पढ़ाई आसान है। तो वही बच्चा जब कॉलेज में आता है उसको लगता है कि पेरेंट्स ने बताया था कि आगे मौजें हैं, पढ़ाई आसान है, तो वो आगे पढ़ाई को छोड़ जाता है। सिमिलरली वो खेलने के कूदने का सिस्टम इस तरह से होता है कि खेल-कूद करें लेकिन उतनी करें जितनी मुनासिब हो। आपका जिस्म फिट रहे, उसमें जो आपके आप कह लें कि हार्मफुल जो एलिमेंट्स हैं, ठीक है, वो एक्सक्रीट हों आपके पसीने के ज़रिए से, ठीक है। अपनी एनर्जी को उतना यूटिलाइज़ करें जो आपके पास एक्स्ट्रा है, बाकी जो है उसको आप पढ़ाई के ऊपर सर्व करें, जो पढ़ाई के लिए टाइम मुख्तस है उसको वहाँ पर दें। अच्छा, आपके कॉलेज को बने हुए कितना अरसा हो चुका है? हमारा अभी जी सेकंड सेशन है, दूसरा साल जा रहा है कॉलेज को अभी। और जहाँ तक हमने सुना है कि एयर कंडीशनर क्लासेस हैं, जी, एलसीडी पे मतलब सब कुछ होता है और एसी लगे हुए हैं। जी, जी। तो ये चीज़ें जो है वो बहुत कम हमें देखने को मिलती हैं। आप चाहते हैं कि बच्चों को क्या प्रोवाइड करना चाहते हैं आप? अच्छा बेसिकली हमारा यूनिक सा कॉन्सेप्ट है, आजकल इस तरह है हमारे यहाँ पर कि आप कह लें कि पढ़ाई जो है, कॉम्पिटिशन बहुत ज़्यादा है। सेकंड थिंग इज़ दैट कि हमारे यहाँ पर स्पेशली जो मौशी हालात जा रहे हैं, इन्फ्लेशन जा रही है हमारी कंट्री के अंदर, तो लोग इस तरह के वो पढ़ाई के लिए अफ़ोर्ड तो कर लेते हैं पैसे, लेकिन फर्दर जो उनके आने-जाने के ट्रांसपोर्टेशन के चार्जेज़ हैं, वो चीज़ उनसे जो है, वो अफ़ोर्ड नहीं होती या वो कम फ़ीस के अंदर इस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर चाहते हैं कि जो आपके पास हाई स्टैंडर्ड के कॉलेजेज़ हैं, वो प्रोवाइड करते हैं। तो हमने कोशिश की है कि कम उनको फ़ी के अंदर हाई स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूशन उनको प्रोवाइड किया जाए। फर्दर ये है कि हमारी एलईडीज़ जो लगी हुई हैं ऑनलाइन, उनका मकसद ये है कि इन फ्यूचर इंशाल्लाह 2-3 ईयर्स कि हम अपनी जो एजुकेशन है उसको टोटली जो है वो ऑनलाइन पे कन्वर्ट करें, कि बेटे-बेटियाँ घर बैठे ही पढ़ाई अपनी कर सकें। उनके जो ट्रांसपोर्टेशन के चार्जेज़ आने-जाने के वो उनको जो है वो उसको सेव कर सकें। अच्छा, इन फ्यूचर अभी आपने बताया कि खेल-कूद भी ज़रूरी है, तो कुछ नया प्लान कर रहे हैं आप स्पोर्ट्स के हवाले से? स्पोर्ट्स में इंशाल्लाह आज हमने टैलेंट पे किए हैं। तो माशाल्लाह हर टीम में हमें 3-3 4-4 लड़के इस तरह के नज़र आए हैं, जो बहुत ही आउट क्लास हैं। तो उनको लेके तो फ़िलहाल अभी प्लानिंग ये है कि इंशाल्लाह उनको हम तैयार करेंगे, ठीक है? और ये है कि दूसरी तहसील के अंदर या दूसरे कॉलेजेस के साथ इंशाल्लाह हमारे अगर कॉम्पिटिशन्स होंगे तो अपनी टीम को वहाँ पे हम रिप्रेज़ेंट मुझे बता रहे थे कि हम इधर ही चाहते हैं कि जितने भी प्राइवेट कॉलेजेस हैं, जी, जी। हम उन सबको मिला के एक जो है वो इवेंट का इनेकाद करें, जिसमें हर कॉलेज से एक-एक टीम आए जी, जी। और वो खेलें, तो ज़्यादा बेहतर होगा। वैसे ये सिस्टम जो है वो बड़े शहरों में होता है, हमारे इलाके में क्यों नहीं होता? हमारे यहाँ पे जस्ट वो थोड़ा-सा सिस्टम होता है, एक एग्ज़ाम्पल होती है कुएँ के मेंढक वाली। तो हमें यहाँ पर बेसिकली यही लगता है कि कॉलेजेस अगर आपस में इंटरैक्ट करेंगे ना, तो हमें ये लगता है एडमिनिस्ट्रेशन को ये लगता है कि हो सकता है हमारे बच्चे यहाँ से टिल्ड करके ट्रांसफ़र करके शायद मेबी दूसरे कॉलेज में चले जाएँ। हालाँकि हरगिज़ ऐसा नहीं है, इस तरह के कॉम्पिटिशन्स होने चाहिए। इंटर स्कूल, इंटर कॉलेज कॉम्पिटिशन होने चाहिए, एक ही सिटी के अंदर।
क्योंकि कंपटीशन हमेशा जो है वो खुशगवार माहौल आपको प्रोवाइड करता है और इस चीज़ का कहीं न कहीं आपको बेनिफिट होता है। कि माशाल्लाह बच्चे बहुत आउट क्लास खेले हैं, उनकी परफॉर्मेंस को देखते हुए, उनके जोश, जज़्बे, जुनून को देखते हुए कैसा फ़ील हुआ है आपको? नहीं, देखिए बेसिकली जो इस दिन का मकसद था ना वो था ये कि हम लोग इकट्ठे हों आफ्टर दिस एक तो एक हमारे पास लॉन्ग स्पैन आ रहा है कोई 20-22 छुट्टियों का ना। तो वो लास्ट ये था कि क्योंकि ये बेसिकली यादें ही होती हैं, आपकी मेमोरीज़ होती हैं। फर्दर ये है कि जब आप स्पेशली अदर दैन आउट ऑफ द इंस्टीट्यूशन जब आप बाहर कोऑर्डिनेट करते हैं लोगों के साथ, फिर आपको पता लगता है क्योंकि इंस्टीट्यूशन के अंदर आपकी बाउंड्स होती हैं, कुछ नॉर्म्स होते हैं। कॉलेज, स्कूल में आपको पता होता है कि आपने किस तरह का बिहेव करना है, किस तरह से नहीं करना है, यानी उसमें कुछ चीज़ें आप दिखावे की भी ऐड कर लेते हैं। ये जो बाहर का एनवायरनमेंट है, ये टोटली नेचुरल है। तो इससे इन रियल दूसरे लोगों की पर्सनैलिटी को जानने का हमें मौका मिलता है कि इन रियलिटी में वो लोग किस तरह के हैं। अच्छा, आप अपने कॉलेज के कुछ ऐसे स्टूडेंट्स के नाम बताना चाहेंगे जो लगता है आपको कि वो पढ़ाई में बहुत अच्छे हैं और आगे जा सकते हैं? पढ़ाई में हाँ जी, हमारे पास माशाल्लाह काफ़ी अच्छे हैं बॉयज़, उसमें हसनैन है, साथ मुनीब है, फिर अभी फर्स्ट ईयर में रिसेंटली हमारे पास हैं मुनीबुर रहमान है बेटा, क्रिकेटर भी बहुत अच्छा है। साथ एहसन है, फिर अहमद हैं, रेहान यासिर हैं, ताहा है बेटा एक, हसन है, मुदस्सिर है, माशाल्लाह काफ़ी बॉयज़ हैं हमारे पास। बॉयज़ साइड पे भी, गर्ल्स साइड पे माशाल्लाह काफ़ी स्टूडेंट्स ऐसे हैं, जो इंशाल्लाह एक्स्ट्राऑर्डिनरी परफ़ॉर्म करेंगे इस ईयर। तो आज के दौर में आप क्या समझते हैं कि मोबाइल की वजह से हमारी जो नस्लें हैं वो तबाह नहीं हो रही? नो डाउट उसमें मोबाइल का फ़ॉल्ट है लेकिन थिंग इज़ दैट कि हर चीज़ ना इंसान की अपनी क्रिएट की हुई है और अल्लाह ताला ने इंसान को ये सलाहियत दी है कि वो अपने नफ्स के ऊपर, अपनी ख्वाहिशात के ऊपर काबू पा सकता है। तो ये इंडिविजुअल के ऊपर डिपेंड करता है, नो डाउट कि उनका भी अमल दखल है, लेकिन वो इतना नहीं है। अगर हम चाहें तो कंट्रोल में अपने ला के हर चीज़ को उसको कर सकते हैं, ठीक है? वो मुतासिर कर रहे हैं, लेकिन हम लोग हैं ऑब्वियसली हमारी जो एक्टिविटी है, जो हम स्क्रीन को टाइम देते हैं, तो उसी को अगर फिज़िकल एक्टिविटी में जिस तरह अब ये गेम्स और स्पोर्ट्स हो रही हैं, इनके अंदर डेली बेसिस पे टाइम स्पेंड करें, तो मेरा ख़्याल है वो रुझान काफ़ी हद तक कम हो जाएगा। अच्छा, लास्ट में आप क्या पैगाम देना चाहेंगे अपनी तरफ से जो ऑडियंस आपको देख रही है उनके लिए? अब मेरा यही पैगाम है कि स्पेशली आजकल का जो दौर जा रहा है, होपफुली हो सकता है हम लास्ट जनरेशन हों या अभी जो हमारे आगे बच्चे हैं, ठीक है, वो लास्ट जनरेशन हो कि जिन्होंने ये फिज़िकल स्पोर्ट्स देखे हैं, इस तरह के मामला देखे हैं या जो टेक्नोलॉजी से कुछ अरसा उन्होंने बाहर गुज़ारा है। तो इन फ्यूचर वो टाइम आ रहा है कि इर्द-गिर्द आपको टेक्नोलॉजी सराउंड कर लेगी। तो अनडाउटेडली उसका आपको फ़ायदा भी है, लेकिन उसका नुकसान भी। जैसे आपने ये याद रखना है कि इन केस अगर आप सोशल मीडिया को यूज़ कर भी रहे हैं, टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल कर भी रहे हैं, लेकिन उसके साथ-साथ आपकी जो फिज़िकल गेम्स हैं, फिज़िकल एक्सरसाइज़ है, फिज़िकल एक्टिविटीज़ हैं, उसको भी आप अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाएँ।